तो मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बाहर, लखनऊ ब्रांच। और आज हम यहाँ पर आने का आपको कारण बताने वाले हैं। आप हमें वेदों में प्रमाण दिखाइए। कहाँ पर लिखा है? ये कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। गलत क्यों है भाई साहब, ये गलत? कबीर तो हम उसको बोलते हैं ना, कबीर। मुझे वो नियम बताइए संस्कृत के कि कबीर कबीर माना जाए। मतलब क्या क्या है कोई प्रमाण? कुछ उसमें क्या कारण होता है भगवान को पता होता है। कुछ लोग हमें कोई जानते नहीं। कबीर भगवान है, लिखा दिखाओ। पता नहीं जी, कुछ भगवान ने आगे की कहानी बताई ही नहीं है, कहीं पर प्रदर्शित की ही नहीं है। वेदों में प्रमाण दिखाओ, वेदों में प्रमाण। उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या मजबूरी रही है कि किस आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, भगवान को पता है। मुझे प्रमाण से बताइए कि कबीर कबीर कैसे बने, किस प्रमाण से? मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? तो मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के बाहर, लखनऊ ब्रांच। और आज हम यहाँ पर आने का आपको कारण बताने वाले हैं। एक बहुत ही शुभ सूचना है सभी हिंदुओं के लिए, सभी सनातन प्रेमियों के लिए। उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी यात्रा बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि मेरा जीवन ऐसा रहा, बहुत ही सामान्य, जो भौतिकवादी एक परिवार होता है जिसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये कमाना है, वे यहाँ पे इतना धन कमाना है, ऐसे अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये फिल्म देखने जाना है। ऐसा ही जीवन मेरा बीता था। हाँ, बस इतना था कि कोई प्रारब्ध रहा होगा, भगवान की कोई कृपा रही होगी पूर्व जन्मों का, जो ऐसे घर में मुझे जन्म मिला, ऐसे माता पिता के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई, जिस कारण से मुझे राम का नाम बचपन से ही श्रवण हो गया था। और राम कहीं ना कहीं मेरे जीवन में स्थापित हो गए थे। और श्री राम के स्थापित होने का ही एक कारण रहा कि समस्त प्रपंच, जो संसार के सांसारिक प्रपंच होते हैं, उन सब में लिप्त होते हुए भी एक राम के प्रति जो एक अगाध निष्ठा, एक जो वो रहती है भावना, वो हमारे अंदर प्रभु श्री राम के अंदर लिए सदैव से विद्यमान रही। और यही वो कारण था जिसके कारण जब भी मैं कहीं पर धर्म का खंडन होते हुए देखता था, जो सनातन धर्म की मूल मान्यताएं हैं उन पर आघात पहुंचते हुए देखता था, निंदा होते हुए देखता था, तो वहाँ पर मुझे सहन नहीं होता था और मैं प्रतिकार करता था। वो किसी भी रूप में सनातन धर्म को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा हो, मैं उनका प्रतिकार करने का प्रयास करता था। और ऐसा ही होते होते जीवन में जब किशोरावस्था आई, किशोरावस्था में कुछ ऐसे कुछ घटनाएं घटित हुई जिससे कि मेरी रुचि शास्त्रों में बढ़ी, शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि हो गई, अध्ययन शुरू हुआ। और तब मुझे एक चीज़ पता चली, जब मैं अपने शास्त्रीय ज्ञान को लेकर के, जो स्वाध्ययन से मुझे प्राप्त हुआ था, उस शास्त्रीय ज्ञान को लेकर के जब अपने धर्म के पक्ष को यथावत रूप से रखने का प्रयास करने लगा, तब एक समस्या सामने आई कि भाई यदि कोई मेरे सनातन धर्म के ऊपर कोई आरोप लगा रहा है और किसी एक श्लोक की कोई पंक्ति का अर्थ बता रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ धर्म में ये गलत बात लिखी हुई है, और
उसी श्लोक, उसी पंक्ति का जो सही अर्थ है वो मैं कर रहा हूँ कि नहीं, जो तुम अर्थ कर रहे हो वो गलत है और जो मैं अर्थ कर रहा हूँ वो सही है। तो यहाँ पर एक अड़चन आई कि मैं जब सही अर्थ को रखूँ तो मेरा वाला ही प्रामाणिक रूप से सही अर्थ क्यों माना जाए और जो सामने वाला आक्षेप कर रहा है वो अर्थ क्यों ना माना जाए। तो इसी रूप में जब मैंने इस प्रश्न के उत्तर के निमित्त सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उसमें प्रामाणिक आचार्य की आवश्यकता की महत्ता जो है मुझे ज्ञात हुई। और वो प्रामाणिक आचार्य कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज कलयुग में सनातन धर्म के सर्वोच्च सार्वभौम आचार्य कौन है, ये सब मुझे ज्ञात हुआ। उस आचार्य की आवश्यकता मेरे जीवन में इसलिए बहुत आवश्यक थी, आत्मकल्याण के लिए तो एक अलग बात है, मगर जिस राह पे मैं निकलता चला जा रहा था, जिस मार्ग पे मैं चलता चला जा रहा था कि मुझे सनातन धर्म का खंडन, सनातन धर्म की निंदा करने वालों का प्रतिकार करना था, विशेष तौर पर जो सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके सनातन धर्म का प्रतिकार कर रहे हैं, सनातन धर्म की मूल मान्यताओं पर आघात पहुंचा रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों को मुझे ऐसे लोगों को मुझे उत्तर देना था, ऐसे लोगों का मुझे प्रतिकार करना था। और ये भी भावना कैसे उत्पन्न हुई, जब हम कभी भी किसी विधर्मी का सामना करने जाते हैं, जैसे एक बहुत समय तक एक कार्यक्रम चला डॉक्टर जाकिर नायक, जिसने हमारे बहुत से हिंदुओं को प्रभावित किया और जो है बहुत सी ऐसी मिथ्याएं फैलाई हमारे धर्म के बारे में, जिसके कारण धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंची और आज भी वो करता है। तो वो भी हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान बन के ही आघात पहुंचाता था, नहीं, वो बाकायदा वेद शास्त्र उपनिषदों का रेफरेंस देते हुए ही आपको अपने मुस्लिम धर्म से प्रभावित करने का प्रयास करता था। और जब मैं उससे कभी जब ऐसे लोगों से, ऐसे विधर्मियों से जब कभी मेरा सामना हुआ, तब मुझे पता चला कि सनातन का वास्तविक शत्रु कौन है। सनातन का वास्तविक शत्रु कौन है कैसे पता चला कि मान लीजिए मैं सामने वाले से कह रहा हूँ कि हमारा ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, तो सामने वाला कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारा नहीं है। तो मैं उनको बताऊंगा कि भैया तुम्हारे इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा नहीं है, तुम्हारे इस्लाम के अनुसार जो ईश्वर है, कुरान की सीमा का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, बाधित है, अबाध्य नहीं है, असीमित शक्तियाँ नहीं है उसकी, बाधित है। तो उसका ये कहना होता था कि अरे भैया तुम्हारे हिंदू धर्म में भी तो, तुम्हारे सनातन को मानने वाले वैदिक लोग भी तो ऐसे हैं जो ईश्वर का अवतार नहीं मानते हैं। तो मुझे मेरी दृष्टि उन लोगों पर पड़ने लगी जो सनातन का चोला ओढ़ करके ही सनातन की मूल मान्यताओं पर प्रहार कर रहे हैं, और कुछ लोग मर्यादा की सीमा में रहकर चल रहे हैं और कुछ लोग सभी मर्यादाएं लांघ करके बात कर रहे हैं। तो इसी जो मन में जो ये विवाद की स्थितियां पल रही थी, इन्हीं विवाद की स्थितियों में मुझे वो ब्रह्मास्त्र मिला कि शास्त्र का सही अर्थ किसका मान्य होगा, किसके पास जाना होगा। तो तब मुझे पता चला कि हमारे सार्वभौम आचार्य होते हैं शंकराचार्य, और उन्हीं की परंपरा से, वही ऐसी प्रामाणिक परंपरा है जिसको पीछे रखते हुए हम सामने वाले से कह सकते हैं कि इस परंपरा से प्राप्त जो शास्त्र का अर्थ है वही प्रामाणिक है, अन्यथा दूसरा अर्थ, इसके विरोध में दूसरा अर्थ मान्य नहीं है। तो जब मुझे वो मिला तो मैं थोड़ा सा आपको वो भी एक इंसिडेंट बताऊं कि जब प्रथम बार मैं जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जी के दर्शन करने गया था, उस दिन सबसे पहले उनको साक्षात देखते हुए, हालांकि मैं भाव विहीन हो गया था, मगर उनको देखते ही जब मेरे पास प्रश्न पूछने का मेरा अवसर आया तो मैंने सबसे पहले उनसे एक ही प्रश्न किया था कि गुरुदेव, आज सनातन का चोला ओढ़कर, सनातनी बनकर या विधर्मी बनकर कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे तंत्र हैं जो सनातन की मूल मान्यताओं पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, और जिस प्रहार के कारण समाज में बहुत सारी भ्रामक स्थितियां फैल रही हैं और समाज हमारा ग्रुप में बंटता जा रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा है, जिस कारण से असंगठित होने के कारण हमारा सनातन समाज असुरक्षित है
और जो बाहर का व्यक्ति विधर्मी है वो बहुत ही आराम से हमें आघात पहुंचा सकता है। उस समय जगतगुरु शंकराचार्य जी ने मुझे वही युक्ति दी थी जो आज जिस युक्ति का प्रचार प्रसार हम अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से करने का, प्रकल्पों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा था कि संघ के बल का निर्माण करो, नीचे संघ का बल और ऊपर ईश्वर का बल, यही आपका सहारा है। मैंने उनसे कहा था कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या हम इस तरह के जो सनातन का चोला ओढ़ करके, सनातन का नाम लेकर के, सनातन का गलत अर्थ बता करके, सनातन शास्त्रों का गलत अर्थ बता करके और बहुत सारी भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम इनके लिए विधिक कार्रवाई कर सकते हैं? हम आपकी आज्ञा लेने आए हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं जो लोग गलत अर्थ बता रहे हैं उनके विरुद्ध। तब उन्होंने मुझे कहा था पहले संघ के बल का निर्माण करो, संघ का बल अपनाओ, संघ का बल प्राप्त करो और उसके बाद जब यदि आवश्यकता दिखती है तो आप वहाँ जाना, कोई भी कार्रवाई करने से पहले संघ का निर्माण करो। और वो बात और है कि जिस दिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत जो कल्याण था, मुझे ऐसा लगता है कि उसी दिन मेरे जीवन का जो अपना लक्ष्य था वो पूर्ति हो गई थी, उनसे दीक्षा प्राप्त हो गई और मुझे एक उद्देश्य मिल गया कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, धर्म की रक्षा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए करनी है। और जब उनकी ये युक्ति मुझे मिली थी, उस दिन से ही मैं कार्य करने लगा, बहुत सारे कार्य करते करते। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो मर्यादा में रह करके धर्म का खंडन करते हैं, थोड़ी बहुत मर्यादा का पालन कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, मतलब वो सारी जो सीमाएं होते हैं वो पार कर लेते हैं। ऐसा ही एक सेक्ट था जिसको मैंने गुरुदेव के मेरे जीवन में आने से पहले भी सामना किया था। उस सेक्ट का नाम था रामपाल। ये गिरोह हमारे देवी देवताओं के लिए बहुत सारी अलग अलग ऐसी अश्लीलता से भरी हुई, असभ्यता से भरी हुई, इतनी निंदनीय बातें कहता है, जिसके बारे में हमने अपने अलग अलग बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है। तो इस गिरोह के विरुद्ध हमने धीरे धीरे जब गिरोह का प्रतिकार करना शुरू किया, जितना प्रतिकार किया, जितना इसका सामना किया, उतना ही इस गिरोह के बारे में हमें पता लगता गया, ज्ञात होता गया। तो अब उसी गिरोह के लिए आज हमने यहाँ पर उसकी विभिन्न जो चीज़ें हैं जो उसने सनातन धर्म के विरुद्ध में की हैं और जिसके बारे में विवरण भी मैं अभी देने वाला हूँ आपको, उसी गिरोह के विरुद्ध रामपाल के नाम से जो चलने वाला तंत्र सतलोक आश्रम इत्यादि के नाम से फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे जो दुष्प्रचार चल रहा है इस गिरोह के द्वारा सनातन धर्म का, उन सारे विषयों के विरुद्ध हमने यहाँ पर आज आप सबके लिए शुभ समाचार ये है कि उच्च न्यायालय लखनऊ में हमने एक याचिका दर्ज कर दी है, दाखिल कर दी है और इस पर अब सुनवाई होने वाली है। अब तो ये आप सभी सनातनियों के लिए, सभी सनातन प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का वो है कि हमने इसको ललकार लिया है। कोर्ट में आकर ये जवाब दे कि भैया गायत्री के इतने पति होंगे, ऐसा श्राप गायत्री माता को शास्त्र में कहाँ मिला है ना। और भी हम बहुत सारी जो आपने हमारे अन्य वीडियोस में देखी हैं वो सारी बातें इसमें लिखी हैं। अब बात ये आती है कि इस गिरोह का जो शास्त्रीय प्रतिकार है, वाणी के द्वारा प्रतिकार है, लेखन के द्वारा प्रतिकार है, वहाँ से लेकर के आज ये न्यायालय तक पहुँचने की यात्रा के बीच में इस गिरोह से मेरा आमना सामना, हमारा आमना सामना, आपका आमना सामना, आह्वान का आमना सामना कैसे कैसे हुआ उसका थोड़ा सा विवरण मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जब मुझे गुरुदेव की शरण मिल गई थी तो सबसे पहले एक बार इनका प्रतिकार मैंने किया था। पहले मैंने अपनी किशोर अवस्था में कई बार किया था, पर तब मेरे पास कोई शास्त्रीय इतना जो सानिध्य था गुरुओं का, आचार्यों का, वो नहीं था। मगर जब मुझे गुरुओं से जो सार्वभौम सिद्धांत है वो प्राप्त हुए आचार्य से, जगतगुरु शंकराचार्य जी से, तो उन कुछ सिद्धांतों के कुछ छोटे मोटे आधार को लेकर के ही वर्ष 2023 में मैंने प्रथम बार इनका प्रतिकार किया था, जब इन्होंने लखनऊ का जो स्मृति उपवन में मेला लगता है वहाँ पर इन्होंने अपना एक वो
स्टॉल लगा रखा था और वहाँ से सतलोक आश्रम के नाम पे अपनी वही गंदी अश्लील किताबें बेच रहे थे, जिसमें सनातन धर्म के लिए बहुत ही अश्लील निंदनीय बातें लिखी हुई हैं। तो वहाँ पहुँच करके मैंने इनका प्रतिकार किया, मैंने इनसे क्वेश्चन किए कि भाई आप रामपाल को वो कर रहे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, कि रामपाल को आप जगत गुरु कैसे कह रहे हैं, वो गुरु कैसे होता है, गुरु का अर्थ क्या है, और बहुत सी शास्त्रीय बातें। इसके बाद 2023 में मेरे पास संघ का बल बहुत कम था, तो 2023 में सर्वप्रथम जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया था और ये कहा था भाई ऑफ कैमरा हम बात कर सकते हैं, ऑन कैमरा नहीं करेंगे। और मुझे इतना गुस्सा आया था कि उस समय भी जो मेले के आयोजक होते हैं, जो प्रदर्शनी के आयोजक होते हैं, मैं उनका एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ रंगारंग कार्यक्रम के बीच में अपना पोर्टेबल स्पीकर लेकर के, माइक लेकर के मैंने वहाँ पर जा कर के अनाउंस किया था। वो नृत्य आदि कार्यक्रम हो रहा था, उसके बीच में दर्शकों की तरफ से खड़े होकर के मैंने कहा था कि हिंदुओं, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए, तुम यहाँ बैठ करके नृत्य आदि देख रहे हो और तुम्हारी माँ के बारे में, दुर्गा के बारे में इतनी असहनीय, इतनी अश्लील, इतनी निंदनीय बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। वो स्टॉल यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ चल रहा है। और उसके बाद वहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मुझे कुछ अपने सहयोगी मिले, जिनके साथ पुनः दूसरे दिन जा कर के मैंने उस स्टॉल पर फिर से प्रतिकार किया और उस प्रतिकार का जो भी वहाँ पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, उनका कैसे वो लोग निरुत्तर हुए, वो सारा वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। 2023 बस इस प्रतिकार के बाद, वो 2023 के बाद वो स्टॉल बंद नहीं हुआ, चलता रहा। 2023 निकला, 2024 आया। अब तक गुरुदेव की कथनी के अनुसार, गुरुदेव के मार्ग निर्देशन के अनुसार मैं चल रहा था, तो धीरे धीरे संघ का बल एकत्रित हो रहा था। 2024 में फिर से वही मेला लगता है, वही प्रदर्शनी लगती है, वही उन्हीं आयोजकों के द्वारा, और फिर से उसमें सतलोक आश्रम के नाम से वही अश्लील किताबें बेचने वाला स्टॉल फिर से लगता है। तो हमने क्या किया, जो अब हमारा जो संघ का बल बन चुका था, जो हिंदुत्ववादी और भी संगठन जो मेरे आसपास के क्षेत्र में सक्रिय थे, उनका सहयोग लेते हुए, उसमें सभी प्रकार के थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, बजरंग दल के लोग भी थे, RSS के लोग भी थे, आदित्य वाहिनी के लोग भी थे, सभी तरह के जो भी हिंदुत्व से प्यार करने वाले जो भी संगठन है वो सब वहाँ पर गए। आम हिंदू जो किसी संगठन से नहीं, वो भी वहाँ पर गया और हमने वहाँ जा कर के इस बार संघ बल के साथ वहाँ उस स्टॉल का प्रतिकार किया, जिसमें हमारी माँ का अपमान था और प्रशासन को वहाँ पर विवश होना पड़ा और प्रशासन को, मेला प्रशासन जो आयोजक थे, उनके द्वारा उस स्टॉल को हटवा दिया गया। यहाँ से कहानी बदल जाती है। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक केवल वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा विरोध हो रहा है और उस विरोध का कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है हमें। मगर फिर क्या हुआ, फिर सामने वाला व्यक्ति खुद ही, मैं इसमें यहाँ तक आने के लिए क्रेडिट दूंगा एक व्यक्ति को, तो इसमें उसकी भी एक अहम भूमिका रही है। तो जब ऐसी जो क्या कहेंगे इनको, अनैतिक, अधार्मिक और ऊपर से संविधान के भी विरोध में, क्योंकि ये किताबें कहाँ छपती हैं वो आपको पता ही है, किसी को पता नहीं है। जो एड्रेस डालते हैं वो फर्जी है। बरवाला का आश्रम इनका बंद है, तो ये बरवाला का एड्रेस कैसे डालते हैं, बहुत सी बातें उसमें। तो और जो एड्रेस डालते बवाना वाला, वो भी एड्रेस पे हम लोग होकर के आए हैं, वहाँ पर भी पाउडर बन रहा है। तो इल्लीगल रूप से बनने वाली किताबों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के फलस्वरूप सामने वाला जब जानता है कि उसकी चीज़ें इल्लीगल हैं, तो उसको कानूनी विधियों से दूर रहना चाहिए। मगर वो खुद अड़ बढ़ के अपनी वाहवाही कराने के लिए या किस लिए वो व्यक्ति मामले को ले जाता है थाने में। यहाँ से पहली बार मेरी इस यात्रा में, हमारी इस यात्रा में पहली बार वो थाना कोर्ट कचहरी का नाम आता है और वो पुलिस में ये झूठी शिकायत लिखवाता है कि हमने वहाँ पर जाकर के गाली गलौज की, ऊंच नीच करी और वहाँ पर और भी उपद्रव किया। हालांकि वीडियो में सब कुछ है, मगर वो ये वहाँ झूठी रिपोर्ट लिखाता है, भैया ऐसा ऐसा हुआ, सामने वाला पक्ष। अब वो जब लिखाता है तो पुलिस द्वारा हमें बुलाया जाता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम प्रतिकार करते गए, सामने वाला रिप्लाई दे रहा है, उस कारण से हम उसे और जानते गए कि ये किताबें ही फर्जी हैं, इसमें और भी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, ये और हमें ज्ञात होने लगा। सामना करते करते सामने वाले को अच्छे से समझने में
सरलता हो जाती है, जिससे आपका सामना उसे आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो वो एक पहला प्रकरण था जब हम इस मामले के कारण थाने में गए, अपना पक्ष रखने के लिए हमें बुलाया गया, हम गए, वहाँ पे हमने अपना पक्ष रखा। तो एक बात आई सामने, हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने भी कहा और जो पुलिस प्रशासन था उसने भी कहा कि भाई आपका पक्ष बिल्कुल सही है, इसमें हिंदू धर्म का अपमान है, ठीक है, मगर आप जो डायरेक्ट वहाँ पर गए थे वो प्रतिकार ना करके आपको पुलिस सहायता लेनी चाहिए थी। और मेरे अंदर का भाव भी यही था कि हमने पुलिस सहायता क्यों नहीं ली। पुलिस सहायता अगर लेते तो उसी दिन इन पर कानूनी कार्रवाई हो जाती। स्टॉल था, बहुत सारी किताबें थी, देखिए कैसे कैसे भूमिका बदलेगी। उस दिन ये लोग रंगे हाथों पकड़े जा सकते थे इल्लीगल किताबों के साथ, मगर उस दिन हमारे साथ पुलिस नहीं थी। हमने एक स्वतंत्र रूप से प्रतिकार किया और मेला प्रशासन ने वो स्टॉल हटवा दिया, बस इतना हुआ। मगर यदि हम पुलिस सहायता लेते तो उसी दिन इन पर कानूनी कार्रवाई हो जाती, मगर अगर हो जाती तो हम आज यहाँ ना आते, ये भी बात है। चलिए, जो होता है अच्छा ही होता है। तो उन्होंने जब ये भावना व्यक्त की, हमारे सहयोगियों ने और पुलिस वालों ने भी, कि भैया ये आपको जाना चाहिए, प्रतिकार करिए, मगर एक विधि है उसके अनुसार प्रतिकार करिए, तो मुझे ये बात अच्छी लगी। तो मैंने उस प्रकरण में वहाँ पर एक लेख लिखा कि भैया हमने जिस तरह से जो कुछ किया उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि मैं जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इस बात के लिए मुझे खेद है और आगे से इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये नोट है ना, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे काम में लिया गया है मेरे विरुद्ध। कुछ आगे के जो इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड हम लाएंगे न्यायालय के साथ, जो न्यायालय को रखते हुए केंद्र में, और अब जो रामपाल के गिरोह के साथ हमारा जो प्रतिकार चल रहा है उसका विवरण आपको देते रहेंगे समय समय पर। तो ये पहली एक शिकायत की गई, इसमें IGRS होती है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति जाकर के वहाँ पे IGRS के रूप में शिकायत कर सकता है। उस IGRS के आधार पर पुलिस जांच करती है, उसको सही लगता है तो वो मुकदमा दर्ज कर लेती है, FIR दर्ज कर लेती है। मगर जब हमने वो लेख लिख करके दे दिया तो पुलिस वालों का भी कहना था और बाकी सारी चीज़ें झूठी हैं, और उसने वहाँ पर IGRS को निराकरण करते हुए समाप्त कर दिया पुलिस प्रशासन ने। इसके बाद क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद हमको फिर से इस गिरोह के द्वारा नियुक्त एक महिला कहीं पर मिलती है, जो हमारे लोगों का मतांतरण करने का प्रयास कर रही थी, वहाँ पर कुछ पुस्तक बांटने के लिए प्रेरित कर रही थी। हम उसका जा कर के प्रतिकार करने स्वयं नहीं गए, हम वहाँ मौके पे पहुँचे, पुलिस बुला रहे हैं, केवल इतनी ही घटना है, उसका वीडियो है। और पुलिस नहीं आई क्योंकि उस महिला ने ये कह दिया हमारे पास किताबें हैं ही नहीं। तो हमने कहा किताबें नहीं है तो बात खत्म हो गई, और वो वहाँ पर हम लोग वापस चले आए, वो भी अपने घर चली गई। मगर सामने वाले पक्ष को क्या मिला? बहाना। तो वो अब एक झूठी शिकायत करता है दोबारा से हमारे विरोध में। अच्छा, पिछली बार उसने क्या षड्यंत्र किया था कि हमारा केवल नाम लिया था शिकायत करते समय, हमारे साथ जो अन्य संगठन थे, संगठन के लोग थे, उनमें से किसी का शिकायत नहीं किया, जिससे कि अपना पक्ष रखते समय मैं अकेला पड़ जाऊं। मगर ऐसा तो है नहीं, हिंदुत्व अभी मरा नहीं है ना, बहुत से हिंदू भाई मेरे साथ सदैव खड़े रहे। तो क्या है कि दूसरे वाले में जो हिंदू भाई हमारे साथ खड़े थे पिछले वाले प्रकरण में, अलग नहीं हुए थे, छोड़ के नहीं गए थे, अब इस वाले प्रकरण में जब महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई हमारे विरुद्ध, दोबारा वही IGRS, तो जब ये दर्ज कराई गई कि भैया इन्होंने हमारे साथ वो जाति सूचक शब्द कहे हैं, छेड़खानी का मुकदमा लगाने की धमकी उस महिला ने ऑन कैमरा दी है हमें, और उस शिकायत में इसने अन्य हिंदू भाइयों का नाम भी ले लिया। अब ये दूसरी शिकायत पहुंचती है हमारी। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? केवल अध्ययन और इनके बारे में और जो भी इनकी जो जानकारियां वो एकत्रित कर रहे हैं। अभी हम कोई कानूनी कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं कर रहे, हम इन अध्ययन कर रहे हैं कि इन्होंने और क्या क्या किया है, और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं बड़ी लड़ाई के लिए। और ये हम पर ये फिर से IGRS लगाते हैं। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो लखनऊ पुलिस है, आशियाना थाना क्षेत्र की, उन्होंने निष्पक्षता के साथ जांच करते हुए बिना किसी पक्षपात के, और उन्होंने जो है इसमें फिर से जांच की और जो सत्यता थी वो बताई उन्होंने। हमारे आसपास के क्षेत्र में जो अन्य वो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग जो उस घटना स्थल के पास के रहने वाले हैं, उन सब का उन्होंने बयान लिया, स्टेटमेंट लिया, और उसमें फिर से IGRS में ये कहा, IGRS के जवाब में, कि भैया ये झूठे आरोप हैं, इनका विवाद धार्मिक विवाद है, और उस धार्मिक विवाद में दबाव बनाने के लिए झूठे आरोप लगा करके ये जो है
IGRS लिखवाई गई है। तो भाई इन्होंने हमारे जो IGRS इन्होंने लिखवाई दूसरी वाली शिकायत, वो भी हमारे हाथ में है इस समय, और जो पहली वाली शिकायत लिखवाई थी IGRS के थ्रू वो भी हमारे हाथ में है। ये जो दूसरी वाली IGRS है, इसमें भी पुलिस ने जांच लगा दी। तो इस तरीके से 2 बार इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने इस बीच क्या हुआ कि हमने इनकी जानकारी बटोरने के लिए इनका जो लखनऊ में जो सतलोक आश्रम नामक केंद्र है, वहाँ का एक दौरा किया कि वहाँ आसपास के क्षेत्र में लोग क्या जानते हैं इनके बारे में, वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो हमें बहुत सी बातें पता चली, मगर क्योंकि हम वहाँ गए थे और वहाँ पर जब हम गए तो हमारे 2 लोगों को इन्होंने फिर से अपनी वही मतांतरण वाली किताबें पकड़ाने का प्रयास किया। हम वापस आ गए। अगले दिन इस व्यक्ति का फ़ोन आता है सामने वाले पक्ष से जो इनका पैरोकार है मुख्य, वो फिर हमें फ़ोन करके, जो जिसने पिछले वाले पहले प्रकरण से ही हमको फ़ोन के द्वारा धमकाना, चौकी में बैठ करके खुद को आग लगाने की धमकी देते हुए हमारे ऊपर मुकदमा करने की धमकी देना, ये सारा मतलब हैरेसमेंट टोटल वो शुरू से जो कर रहा था, उसी का फ़ोन फिर आता है और वो फिर हमसे पूछता है आप हमारे सतलोक आश्रम या नामदान केंद्र क्यों गए थे। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई वो क्या कोई गई बीती जगह है, कोई आपत्तिजनक जगह है, कोई चोरी चकारी की जगह है जहाँ पर कोई जाएगा तो विवाद हो जाएगा, आपको आपत्ति क्यों? वो तो सामान्य जगह है ना। तो वो इस बात को लेकर के फिर से एक मुकदमा लगवाने का प्रयास करता है किसी अन्य थाने में, फिर से IGRS करवाता है कि इसने हमारे आश्रम के बारे में, नामदान केंद्र के बारे में अमुक अमुक शब्द कहे, और फिर से उसकी निष्पक्ष जांच होती है। फिर से ACP उसमें निष्पक्ष जांच करवाते हैं संबंधित थाना क्षेत्र के, और उसमें बिल्कुल निष्पक्षता के साथ लिखवाते हैं कि ये पूरा मामला फर्जी है। इस तरीके से कितने बार हो गया हमारे विरुद्ध कार्यक्रम प्रयास? 3 बार। पहली बार को छोड़ करके सामने वालों का जो पैरोकार है वो बाद वाले दोनों मामलों को, जिसमें पुलिस ने कह दिया था कि झूठे मामले हैं, उसको लेकर के वो कोर्ट में भी जाता है, और कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट के लिए फिर से रिपोर्ट वो मामला जांच के लिए आता है, और फिर हमें अपना पक्ष रखने के लिए बार बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि मुकदमा दर्ज नहीं होता क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही सत्यवादिता के साथ बहुत ही निष्पक्ष भूमिका निभाई। इसके बाद अब हम जब इतना सब देख चुके थे, बहुत कुछ इनके बारे में जान चुके थे, तो फाइनली हम एक शिकायत पत्र बनाते हैं और अब हम IGRS के द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र जो जहाँ पर इनका आश्रम है वहाँ के लिए शिकायत करते हैं IGRS पे। अब की बार हमारी शिकायत आती है सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में, जिस पर पुलिस के साथ हमारा सुनियोजित संपर्क न होने के कारण और इनका निकटतम होने के कारण, क्योंकि जहाँ वो आश्रम है वहाँ के पास में ही वो थाना है, तो उनका आना जाना बहुत आसानी से हो सकता है और हमारे घर से काफ़ी दूर है, हमारे निवास से हमारी जो कार्य क्षेत्र है उससे काफ़ी दूर है। तो अगर हम दिन में 1 बार जाएंगे तो वो दिन में 5 बार आ सकते हैं। तो कुछ इन कारणों से पुलिस हमारा पक्ष ठीक से जान नहीं पाई। तो प्रथम बार में हमारी रिपोर्ट पर भी पुलिस ने ये लिख दिया, मतलब उन्होंने हमारे पक्ष में जवाब नहीं लगाया, उसका निराकरण नहीं किया। FIR दर्ज करनी थी, नहीं की, और जो है मामले को व्यर्थ का बताते हुए उसमें लगा दिया। उस मामले के आधार पर कि हमने इस आश्रम की शिकायत की IGRS पे, हमको एक नोटिस आ गया सामने वाले पैरोकार के द्वारा दोबारा से मानहानि का 2.5 लाख रुपए के 2 नोटिस हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए। और वो जो हमारी जो IGRS निरस्त हुई थी व्यर्थ बताते हुए पुलिस के द्वारा, संपर्क ना हो पाने के कारण, उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई फिर से हमसे पूछा जाता है संबंधित विभाग के द्वारा कि आप इस जांच से संतुष्ट हैं। तो हमने असंतुष्टि जताई उसमें, तो अभी भी वो विचाराधीन है। वो जांच जो हमने IGRS दी थी वो अभी भी विचाराधीन है, उस पर भी जांच चल रही है, क्या है वो एक अलग विषय है। मगर वो जो IGRS पे पुलिस ने हमारा पक्ष ना जानते हुए कुछ कार्रवाई कर दी थी, उसके आधार पर सामने वाले पैरोकार ने हमें फिर से नोटिस भेज दिए। और जब हमको वहाँ से पुलिस के द्वारा वो निस्तारण होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तब इसमें जो है और इसका हमें ये नोटिस प्राप्त हुए
तब फिर हमको उतरना पड़ा इस तरीके से कि भैया अब तो युद्ध स्तर पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, युद्ध स्तर पे उतरना पड़ेगा, अन्यथा हम अगर नहीं उतरेंगे तो ये तो हमारे विरुद्ध हर क्षण कार्य कर ही रहे हैं, है ना। तो इसी बीच हमारे संपर्क में फिर आई, जो कि लखनऊ में बहुत ही अच्छे स्तर की विद्वान मानी जाती हैं, अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट में लॉयर हैं, जो हमारी अग्रजा भी हुई, माननीय रंजना अग्निहोत्री जी। जब वो हमारे संपर्क में आई और हमने पूरा विधिवत शुरू से लेकर के अंत तक, जैसे हमने आपको सारी बातें बताई हैं, इसी प्रकार से पूरा वृतांत उनको सुनाया और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आज जो है पूरे रामपाल गिरोह के विरुद्ध ये याचिका दर्ज हो रही है। ये मामला दर्ज हाई कोर्ट में चला गया है और बहुत सारे हमारे मजबूत इतने पक्ष हैं कि बहुत ही मतलब मजबूती के साथ हम कोर्ट में आए हैं और संभव है कि बहुत जल्दी ही इस प्रकरण में हमारे पक्ष में न्यायालय से ये हमें प्राप्त हो जाए समाधान हमारी समस्याओं का। इसमें मेरे ख्याल से कितने 14 लोगों को, 14 पार्टीज़ को पार्टी बनाया गया सामने विपक्ष में। बाकी तो कुछ कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी हैं। और रामपाल की बात करें तो रामपाल को भी पार्टी बनाया है, उसके केंद्र को भी पार्टी बनाया है ना, क्योंकि रामपाल के नाम से ये लोग मिथ्स फैलाते हैं ना। मैंने आपको शुरू में कहा था ये लोग क्या क्या कर रहे हैं जो इल्लीगल है, क्या क्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म के बारे में निराधार भ्रम फैलाना, हिंदू धर्म के बारे में निराधार अश्लील टिप्पणियां करना, देवी देवताओं का मजाक बनाना, धार्मिक भावनाएं आहत करना, ठीक है। इसके बाद इल्लीगल रूप से इन किताबों को छापना, इल्लीगल रूप से इन किताबों का प्रचार प्रसार करना ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ जिस प्रकार से भी। इसके साथ ही साथ ये भ्रम फैलाना कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो वहाँ से जेल धाम से प्रवचन करते हैं, ये भी एक ऑफेंस है। पब्लिक को आप बेवकूफ़ बना रहे हो, सामने वालों को। इसके साथ ही साथ और भी अनेक पक्ष हैं कि किसी के बारे में भी विवादित टिप्पणियां दे देना, झूठी जानकारियां दे देना किसी के भी बारे में। मेरे अपनी अगर बात करूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, चाकुओं से गोद डालने की धमकी दी गई, मेरे घर की स्त्रियों के साथ दुष्कर्म कर देने की धमकी दी गई, मेरा चेहरा बिगाड़ करके राक्षस बना करके उसको प्रायोजित तरीके से प्रचार करवाया गया, अनेक चीज़ें। वो सारी चीज़ें ये जो प्रकरण हम लोग लेकर के आए हैं कोर्ट में, वो आ चुका है। और अब दो बातें हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका तो आप जानते ही हैं कि उनका पक्ष किस तरीके से वो रखेंगे, मगर जो इसमें जो रामपाल से जुड़े हुए लोगों को भी पार्टी बनाया गया है, तो अब इसमें वो मामला भी साफ हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें रामपाल के नेतृत्व में ही चल रही हैं, रामपाल इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि रामपाल या तो आकर के कहेगा कि हाँ ये किताबें मैंने छपवाई हैं और मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो रामपाल आगे बताएगा, या तो, और नहीं तो वो ये कह देगा भैया मैं नहीं जानता। ठीक है, दोनों ही बातें हमारे पक्ष में है। यदि वो आ जाता है तो अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे कोर्ट में। आए तो सही कोई, उसके पक्ष से कोई आएगा तो वो किस प्रकार से माना जाए कि वो रामपाल नहीं भेजा है, ये भी बात आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से कौन रामपाल से कनेक्ट होगा, उसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन सी संस्था कहाँ पंजीकृत है। हाँ, एक ये भी ऑफेंस था कि कोई इनका संगठन पंजीकृत दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये भी एक बात है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होने वाली हैं, यही शुभ समाचार आपको देने थे। अब पुलिस ने जो हमारी बातों को समझ ना पाने के कारण एक आख्या जो लगाई IGRS पे प्रथम बार, बाकी उस पर अभी विवेचना चल रही है, बाकी है, वो निरस्त नहीं हुई है। तो जो उसने आख्या लगाई वो, और जो इनका जो हमारे विरुद्ध जो 2.5 लाख का नोटिस आया है, 2 है ना, मेरे और मेरे पिताजी के नाम से, इस पर एक विवेचनात्मक वीडियो हम अलग से लाएंगे। इसके बाद एक अन्य नोटिस भी मेरे पास आया है 15 लाख रुपए का, सामने वाले पक्ष से किसी व्यक्ति के द्वारा, और उस नोटिस पे भी एक विवेचनात्मक वीडियो हम लोग एक अन्य इसी सीरीज़ में आगे लाएंगे। नोटिस के बारे में हमने जो भी हमें अभी तक नोटिस प्राप्त हुए, हमने किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी इस कार्रवाई में, ठोस कार्रवाई में करने में व्यस्त थे। तो
आवश्यक नहीं दिखाई दिया कि उनका उस तरीके से विधिवत एक जवाब दिया जाए, परंतु इस विवेचनात्मक आने वाले वीडियो के माध्यम से हम उसमें अपना पक्ष भी रख देंगे सामने वाले को, जो अगर जवाब हमारे उत्तर की प्रतीक्षा हो तो आप सभी का स्वागत है इस धर्म युद्ध में। जो भी इस लड़ाई में हमसे जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, और जो सामने वालों की तरफ से है ना अपना पक्ष रखने आना चाहता है, जिन लोगों ने हमारी माँ के लिए बहुत अश्लील बातें कही हैं, उस पक्ष से उन बातों को सही करने के लिए जो आना चाहता है उसका भी स्वागत है ना। तो ये थी सारी जानकारी, आपको ये शुभ सूचना देनी थी। हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है, सबमिट हो गया है, और एक एक बात को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए हमारी जो माननीय अग्रजा हैं रंजना अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस मामले को कोर्ट में ले गई हैं, और बहुत जल्द सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, सनातन प्रेमियों को, वैदिकों को, वर्णाश्रमियों को यहाँ से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम आगे जो विवेचनात्मक वीडियो है, जो भी तथ्य के संबंध में वीडियोज़ लाएंगे, वो भी आप जुड़े रहिएगा। इस युद्ध में जो जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो प्रतिकार करना चाहते हैं वो तो प्रतिकार करेंगे ही, उनको आना ही पड़ेगा, है ना। और अधिकृत रूप से आएंगे तो जवाब यहाँ दिया जाएगा, और अनाधिकृत रूप से तो फिर आगे महादेव की इच्छा। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोगों की जानकारी कैसी लगी, अपने भाव अवश्य व्यक्त करिएगा। जय श्री राम।